ये समय है शाम का और मुझे छोड़ने जा ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और स्टार्ट हो चुका है मेरा व्लॉग पूड़ियों के साथ, क्योंकि आज है देव दीपावली, कार्तिकी पूर्णिमा। तो आज तुलसा मैया का विवाह कराया जाता है। तो वैसे तो कई कई जगह ना देव उठनी एकादशी को भी कराया जाता है, लेकिन अगर उस दिन नहीं करा पाते हैं तो फिर आज के दिन करा देते हैं। तो बस सुबह सुबह तैयारियां होने लगी हैं। यहाँ पे ना 60 पूड़ियां बनाई जाती हैं, तो वो पूड़ियां बन रही हैं और सब्जी भी मेरी बन चुकी है। सुबह से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि शूटिंग करने पे बैठ जाना तो फिर ये सारे काम फिर पीछे रह जाते हैं, और जिस दिन पूजा पाठ करना होता है ना तो फिर उस दिन में थोड़ा सा काम आधे तक पहुंच जाता है, उसके बाद ही मैं शूट करती हूँ। तो देख सकते हैं पूड़ियां इधर बन चुकी हैं और बस ये थोड़ी सी बची हुई हैं। ये हैं कचौड़ियां जिन्हें मैं गर्मा गर्म बनाऊंगी। और इधर बन चुकी है हमारी खीर चावलों की, बहुत ही टेस्टी। और इधर बन चुके हैं मटर के आलू, जो कि अभी सब्जी वाले अंकल जी नहीं आए हैं तो धनिया पत्ती नहीं है, तो इसीलिए कचौड़ियों में भी धनिया डालना है और मटर के आलूओं में भी धनिया डालना है। और क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि उनको ना पूड़ियों के साथ मटर के आलू ही खाने हैं, तो इसलिए मटर के आलू बनाए। वरना वैसे मैं कल छोला भिगोने वाली थी कि छोला पूड़ी बनेगी, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद छोला पूड़ी, बच्चों को मटर के आलू ज्यादा पसंद है। तो बस थोड़ी सी ही पूड़ियां और रह गई हैं, इनको भी निकाल लें। यही बस। और पतिदेव कर रहे हैं वेट, तो मैंने उनसे बोला था अगर आपको जल्दी हो तो बताओ, मैं अपनी पूजा निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपको खाना दे दूंगी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, पूजा कर लो उसके बाद खाना दे देना, मैं थोड़ी देर वेट कर लूंगा। तो बस मैं अब जाऊंगी, फटाफट से तैयार होंगी, पूजा की थाली लगाऊंगी और उसके बाद जो मेरी पूजा है उसको जल्दी जल्दी से फिनिश करूंगी, क्योंकि बच्चे भी भूखे हैं, पतिदेव भी भूखे हैं। 9:30 बजे का समय हो रहा है, अभी पूजा करने में आधा घंटा लग जाएगा, तो वही 10 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी। तो चलिए, इतना मैंने आपको दिखा देता है तो चलिए, इतना ना मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से डायरेक्ट तैयार होने के बाद। तो गाइस, हम यहाँ पे लाए हैं तब्बू डॉल, ठीक है, और हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। देखते हैं अगर इसमें से ये सारे हैं, इसमें लव वाला है, इसमें होप वाला है, इसमें सर्निटी वाला है, इसमें लत है, जो ऊपर वाला कृष्णा है ना उससे मिला है, और ये हैप्पीनेस है, ये लॉयलिटी है, और ये सीक्रेट है। चलो देखते हैं कौन सा मिला है। अब इसको खोलते हैं, ये अंदर का है। कौन सा मिला है? लव डॉल। इसकी भी दांत कितनी क्यूट क्यूट आंखें इसकी। पकड़ो पकड़ो। हमने तो मना किया था, क्यों लेकर आए? ये देखिए मम्मा, और ये मैचिंग मैचिंग का ये सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सारी तैयारियां हो गई हैं और मैं तैयार भी हो गई हूँ, जितना भी जल्दी जल्दी में समझ में आया उतना। पतिदेव खाना पीना खाने के बाद चले गए थे, उन्हें हो रहा था लेट, तो फिर मैंने अपनी पूजा निकाल ली थी और उन्हें परस दिया था, तो फिर वो खा के चले गए, बच्चों ने भी खा लिया है। अब मैं यहाँ पे तसल्ली से मेरी पूजा कर रही हूँ। जिस तरीके से अपने घर में देखा है बड़े बुजुर्गों को पूजा करते हुए, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पूरा 16 श्रृंगार होता है, तो वो माता रानी को चढ़ाया, खीर का पूड़ी का भोग लगाया, माता रानी को सुहाग चढ़ाया और उनके आलता भी लगाया। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं मावर लगा रही हूँ लली के, उसके बाद मैं मेरे लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कुंवारी कन्या है तो पहले उसके लगा दो, उसके बाद अपने लगा लो। तो बस पहले माता रानी के लगाया, फिर कुन्नू के लगाया, उसके बाद गौरा मैया की बिंदी रखी, फिर उसके बाद मैं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से 4 लोगों के मावर हो गया। और आजकल जो मेरी वीडियो है ना, वो अनी शूट करता है। जिस दिन अनी की छुट्टी हो जाती ना, तो पता नहीं वो क्या ही करता रहता है, कहाँ से कौन सा एंगल लेता है। जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, तब चीज़ें समझ में आती हैं कि अच्छा देखो क्या क्रिएटिविटी दिखाता रहता है वो अपनी, कहीं तुलसी मैया के बीच में से, कहीं इधर से कहीं उधर से। फिर मेरी पूजा हो गई कंप्लीट और यहाँ पे माता रानी से माफी मांगी अगर कोई गलती हो गई हो उसके लिए। और अब आ गए इधर अंकल जी सब्जी वाले, तो इनसे ले रहे हैं सब्जी। कल ये बड़ी बड़ी शिमला मिर्ची दे गए थे और आज हम लेंगे इनसे छोटी छोटी। हो गई? अभी नहीं हुई। टमाटर
टमाटर 40 40 रुपए किलो, कितने हो गए रुपए? 70 रुपया। कितने? 70? हाँ भैया, राधे राधे आंटी। गोभी 10 रुपया। तो फ्रेंड्स ले लिए सब्जी। ना किलो लेना कुछ नहीं। चल सब्जी ले ली है हमने। अंकल जी के भिजवाते हैं पैसे और अब मैं खाऊंगी खाना। साड़ी का सूट वगैरह भी करना था, वो भी हो गया। और यहाँ पे हुई थी मेरी पूजा। अब इस गद्दे को हटाना है यहाँ से। तो चलिए पहले कुछ खाती हूँ, पहले अंकल जी के पैसे देती हूँ, उसके बाद कुछ खाती हूँ या कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना। अभी इयररिंग्स चेंज नहीं किए हैं क्योंकि बहुत ही भयंकर भूख लग रही थी और साड़ी थोड़ी सी हैवी थी। हैवी नहीं थी, मतलब उसका जो कपड़ा था थोड़ा सा वैसा था, स्लिपी वाला। तो अनी चला गया है ट्यूशन और ये दोनों बच्चे यहाँ पे अब पढ़ने लगे हैं, अपने अपने ट्यूशन का काम करने लगे। साड़ी ये रखी यहाँ पे उतरी हुई, बहुत ही प्यारी साड़ी है। इसका वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। अगर आपको ये साड़ी चाहिए तो इसकी जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी, तो वहां से आप ले सकते हैं। और इन वाली इयररिंग्स की भी वहीं पे मैं पोस्ट कर दूंगी, तो वहां से ले लेना। तो बस अब मैंने लगा लिया है इधर अपना खाना, जो कि आज मेरे खाने में है कचौड़ी, खीर, मठा के आलू और पूड़ी। क्योंकि कुन्नू ने बोला था कि मौसी मठा के आलू बनाना। कैसे लगे कुन्नू मठा के आलू? अच्छे थे? ऊपर देख के बोलो कैमरे में, कैसे थे? अच्छे थे। ठीक। ये समय है शाम का और मुझे छोड़ने जाना है अनी को उसके स्कूल, क्योंकि ना पतिदेव को अभी थोड़ा सा समय नहीं था, तो वो बोल रहे थे कि छोड़ के तुम आ जाओ, लेने मैं चला जाऊंगा। तो बस अब जा रही हूँ मैं इसे छोड़ने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके स्कूल में ना एक प्रोग्राम है, तो उसी से रिगार्डिंग रिहर्सल चल रही है। तो अभी जो फाइनल रिहर्सल है ना स्टेज वाली, तो वो करवाई जाएगी 2 दिन, फिर उसके बाद आगे प्रोग्राम है। आज ही तो बस आज अनी इवनिंग में जा रहा है स्कूल, तो बस पूरा तैयार हो चुका है। कल की छुट्टी है और कल इसकी छुट्टी है। कल जो जूनियर बच्चे हैं ना उनका प्रोग्राम है, परसों इसका प्रोग्राम है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से इसे छोड़ के वापस आते हैं। अनी बहुत टेंशन में है और ये पूरा आधा घंटा लेट हो गया। अनी जब से स्कूल में आया है तब तक वो एक भी दिन लेट नहीं हुआ, और आज ये हो गया है लेट हुआ था। आज ये लेट हो गया है, बहुत लेट हुआ। हाँ आज पहली बार इतना लेट है। अनी बार बार अपनी घड़ी चेक कर रहा है, कितने बज गए। अब बस थोड़ी दूर और बचा है, बस आने ही आ रहा है। अब देखती हूँ मैं स्कूल में रुकूंगी या फिर वापस आ जाऊंगी। अब ये नहीं जाके देखना पड़ेगा। अनी के स्कूल में पहुंच चुके हैं हम लोग। और वैसे तो मैं इसलिए गई थी कि छोड़ के ना मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन हमारी कॉलोनी की ना कई सारी लेडीज़ मुझे मिल गई हैं, जैसे कि ये है यहाँ पे। तो फिर इन लोगों ने बोला कि थोड़ी देर बैठ लो, अभी 1 घंटा जाने का लगेगा, आने का लगेगा, उससे अच्छा है कि हम अपने बच्चे को साथ में लेके जाएं, इसलिए मैं रुक गई। And unwavering support continue to inspire us to dream bigger, perform better and reach higher. Ma'am, your leadership has been the guiding light behind the success of every event at our school. We extend our gratitude to our sponsors whose generosity and support have चलो बस हो गया। बच्चों की रिहर्सल चल रही थी फाइनल वाली और अब इनका प्रोग्राम है आगे। तो कल प्रोग्राम है छोटे बच्चों का और फिर उसके बाद आगे प्रोग्राम है बड़े बच्चों का। तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हम लोग घर से 4:30 पे निकले थे, 5:30 पे हम लोग स्कूल पहुंच पाए और अब समय हो रहा है रात के 9:30। तो फिर मैंने ना पतिदेव को बुला लिया था कि आप आ जाओ, साथ में चलेंगे, क्योंकि ना रात भी बहुत हो गई है तो डर भी लग रहा था। इधर ना स्टॉल भी लग चुके हैं, क्योंकि कल जो पेरेंट्स आएंगे या परसों जो
पेरेंट्स आएंगे उनके खाने पीने के लिए। और उसके बाद हम लोग आ गए थे मस्कर घाट, क्योंकि आज थी देव दीपावली। सुबह तुलसी मैया की पूजा की और उसके बाद अब हमको गंगा मैया के पास दीपक जलाने हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बहुत लेट हो गई हूँ और पता नहीं दीपक मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। पहले ये था कि घर पे जाएंगे, वहां से दीपक लेंगे, उसके बाद जलाएंगे, लेकिन फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो फिर मैंने सोचा दर से ही चलते हैं। तो भीड़ आप देख सकते हैं, 9:30-10 का समय हो रहा होगा ये रात का, और अभी भी गाड़ी खड़ी हुई है। जब मैं घर पे आई ना तो फिर मुझे पता चला कि जो हमारे बगल में रेंट पे रहती है ना, तो वो भी आई थी दीपक जलाने के लिए। तब यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम था कि वो दीपक जला ही नहीं पाई और वो आधे रास्ते से ही वापस लौट गई। तो मैंने सोचा चलो ये भी सही है कि हम थोड़ा सा लेट आए हैं तो कम से कम दीपक जलाने के लिए तो मिल जाएंगे। तो बस पतिदेव, मैं और अनी तीनों लोग आए हैं यहाँ पे गंगा मैया के पास। और आज ना काफ़ी सारा इधर पुलिस फोर्स भी लगा हुआ है, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा हो जाती है। पता है क्या होता है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। अच्छी चीज़ यह है कि सभी लोग आए हैं यहाँ पे गंगा मैया के यहाँ दीपक जलाने के लिए। और एक बेकार चीज़ है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। बेकार नहीं, बहुत ही बेकार चीज़ है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उसके हिसाब से यहाँ पे अपना दीपक जला रहा है। कोई 101 जला रहा है, कोई 360 जला रहा है, जैसे पूरे साल में जितने दिन होते हैं ना उतने। तो मुझे तो यहाँ पे 5 मिले, मैंने 5 ही लिए। घर में बैठे रहो ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता, जब घर से बाहर आओ ना तब समझ में आता है। तो यहाँ पे पतिदेव से आरती करवाई, इधर अनी से आरती करवाई, और उसके बाद जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो मंदिरों में भी दीपक जला रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो नीचे दीपक नहीं रखे जाते, ये पता नहीं कौन रख के चला गया है, क्योंकि ना फिर किसी के कपड़ा वपड़ा जलने का थोड़ा सा डर रहता है। तो बस यहाँ पे भोले बाबा को बेलपत्री चढ़ाई और मैंने भी दीपक जलाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं अभी भी कितनी भीड़ है। अब हमको समय हो रहा होगा 10:30। अच्छा चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अच्छी बात यह है कि सभी लोग यहाँ पे दीपक जलाने के लिए आए हैं, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा ही खराब बात यह है कि जो पुराने वाले लक्ष्मी गणेश थे ना, उनको कैसे लोग यहाँ पे रखे गए हैं इस तरीके से। ये बात भी सत्य है कि वो लोग गंगा मैया में विसर्जन नहीं करने देते हैं, लेकिन यहाँ रखने से अच्छा है कि आप अपने घर में बाल्टी वगैरह में रख के इनका विसर्जन कर देना, तो वो ज़्यादा सही है। ऐसे यहाँ पे अपने घर के 1 साल तक हमने पूजा की और उसके बाद यहाँ रख दो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। तो मैं तो अपने घर पे ही विसर्जन कर देती हूँ। ऐसे रखने से उनके ऊपर कुत्ते भी बैठ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ बहुत ख़राब है। तो बस यहाँ पे घर पे बच्चों के लिए कुछ लिया और पतिदेव ने यहाँ पे पकौड़ी ली थी थोड़ी सी, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर पे। अभी भी भीड़ कम नहीं हुई। तुमने कर लिया था अपना होमवर्क? हो गया सारा? हैं? सारा नहीं हुआ? हो गया? मिल गई शांति? अभी नहीं। जो बाहर से लाए थे वो बच्चों को खाने के लिए दिया, साथ में ही खाना दिया जो कि सुबह का ही बना हुआ रखा था। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।